नमस्कार मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। यह विशिष्ट कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के तुलसी शोध संस्थान ने परिकल्पित किया है। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा चित्रकूट में इस संस्थान की स्थापना की गई है। आपको जानकर सुखद लगेगा कि विगत 2016 से वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया गया है, जहाँ पर समय समय पर विभिन्न आयोजनों को किया जाता है। यह शोध संस्थान विशेष रूप से रामचरितमानस, रामायण और राम कथा से जुड़े विभिन्न अभिप्रायों को विस्तार में शोध के दायरे में लाती है, अध्ययन के दायरे में लाती है, सृजनात्मक अभिव्यक्तियों के दायरे में लाती है। और कुछ वर्ष पहले ही इस संस्थान की ओर से रामलीला प्रशिक्षण की एक परिपाटी शुरू की गई है, जिसमें उद्देश्य ये रहा है कि रामलीला के क्षेत्र में जो भी मंडलियाँ काम कर रही हैं, उनको समय के साथ अच्छे संसाधन मुहैया कराई जाए, अच्छी पटकथा मुहैया कराई जाए, एक पूरा वातावरण, कास्ट्यूम और जितने भी मंच के आवश्यक अनुषंग होते हैं, उस सब में एक तरीके की समृद्धि लाकर राम कथा को बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के कार्य किए जाए। इसके अंतर्गत बघेलखंड अंचल की मंडलियों को कुछ प्रशिक्षण भी प्रदान किए गए और उनके द्वारा जगह जगह पर रामलीला की प्रस्तुति की जाती है। यह परंपरा वहाँ नियमित रूप से प्रचलित है। इसके अलावा वहाँ पर जो हमने एक ऑडिटोरियम स्थापित किया है, वहाँ पर नियमित रूप से शोध संस्थान की गतिविधियाँ आयोजित होती हैं और आज ही के दिन एक कार्यक्रम भी वहाँ प्रस्तुत किया जाता है, जो हम वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रतीक रूप में इस YouTube के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप देखेंगे अभी जो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है वो अवध आदर्श रामलीला मंडल अयोध्या की, जो कि सबसे श्रेष्ठ मंडली हमारे देश की मानी जाती है, बहुत पुरानी, और कहा जाता है कि रामलीला की शुरुआत ही यहाँ से हुई थी। इस मंडली के पूर्वजों ने, संतों ने इस रामलीला को शुरू किया था। एक परंपरा वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। समय समय पर जो हमारे यहाँ संस्कृति विभाग की आदिवासी लोक कला एकेडमी की ओर से राष्ट्रीय रामलीला मेला और रामायण के आयोजन किए जाते रहे हैं, उसमें देश भर की विभिन्न रामलीला मंडलियों की भागीदारी होती रही है। और भोपाल में यह आयोजन वर्षों हुआ है, उसके बाद ओरछा में होता रहा और लंबे समय बाद अब उसको पुनः एक नियमित गतिविधि के रूप में भोपाल में लाने का प्रयत्न किया गया। पिछले वर्षों में रामलीला फिर से भोपाल के रविंद्र भवन में होती रही है, आगे भी हुआ करेगी। इसी गतिविधियों के अंतर्गत ये प्रस्तुति आज जो हमने संयोजित की है, हमारे अपने संदर्भ से राष्ट्रीय रामलीला मेले में जब कभी पहले वे अवध आदर्श रामलीला मंडल की ओर से वो समूह आया था, उन्होंने रावण वध और राम राज्याभिषेक का प्रसंग प्रस्तुत किया था, उसी को हम संयोजित करके, संपादित करके आपके समक्ष आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारा विश्वास है कि ये प्रस्तुति, ये प्रकल्प, हमारा यह प्रयत्न आपको आनंदित करेगा। तुलसीदास रचित रामचरितमानस का अपना एक महत्व रहा है और संस्कृति विभाग ने तुलसी शोध संस्थान के जरिए इस पूरे महाग्रंथ को, इस आध्यात्मिक प्रेरणा के सदियों से प्रेरक ग्रंथ को विभिन्न समय में पीढ़ियों के सामने रखकर उनके द्वारा इसका अध्ययन, विश्लेषण, परिमार्जन और समय समय पर उसकी व्याख्या के अवसर जुटाए हैं। लगातार इस तरह की गतिविधियाँ संस्कृति विभाग की ओर से जारी रहती हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला एवं बोली का विकास अकादमी प्रमुख रूप से रामलीला मंडलियों के प्रोत्साहन, संवर्धन के प्रकल्प को तुलसी शोध संस्थान से जोड़कर एक नियमित आयाम देती है और हमारे यहाँ की अनेक गतिविधियों में रामचरितमानस से संबंधित गतिविधियाँ समाहित होती हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा में, संगीत परंपरा में, कला में, कितने ही आयामों में जब जब ऐसे अवसर आए हैं, मध्य प्रदेश में न केवल भोपाल में बल्कि अनेक अंचलों में ऐसी प्रस्तुतियाँ हुई हैं जो सीधे सीधे रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों पर केंद्रित रही हों, चाहे वो सीता स्वयंवर हो, चाहे सीताहरण हो, चाहे वाली मोक्ष हो। ऐसे बहुत सारे लोक नाट्य परंपराओं में आपको निश्चित रूप से अवगत हैं कि कथकली से लेकर, चिंदू भागवतम से लेकर, यक्षगान से लेकर, कहाँ नहीं है राम कथा। अपनी अपनी तरह से सभी कलाओं ने इसको अपनाया है, स्वीकार किया है और अपने अपने कला वैभव के साथ, कला परंपराओं के साथ प्रस्तुत करने में अपना जी जान लगाई है। यह
सांस्कृतिक वैभव का एक ऐसा प्रदर्शन है रामचरितमानस, जिसके मूल में है, जिसके माध्यम से भारतीय दर्शक समाज अपनी जड़ों से जुड़ता है, अपनी परंपराओं से जुड़ता है। और वो जो पीढ़ी जो धीरे धीरे हमारे सामने आगे आती जा रही है, उस पीढ़ी के समक्ष इस महत्वपूर्ण विषय को, इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को और इस महत्वपूर्ण ग्रंथ से सदियों सदी मिलने वाली प्रेरणाओं को लगातार प्रवाह देने का, निरंतर इसको बनाए रखने का जो हमारा उपक्रम है, संस्कृति विभाग का उपक्रम है मध्य प्रदेश शासन का, आप निश्चित रूप से इसको प्रोत्साहित करना चाहेंगे। हमारा आपसे अनुरोध है, इस कार्यक्रम को देखने के बाद अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया इस चैनल में ही इस कार्यक्रम के पास स्थित लाइक और विचार व्यक्त करने के जगहों पर व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुत सरत अजीर बिहारी, मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुत सरत अजीर बिहारी, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकले अमंगल मूल्य निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकले अमंगल मूल्य निकंदन, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, बाबा महाकाल की जय, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जय जय श्री सीताराम।
बोला, रण सन मुख जा कर मन डोला, रण सन मुख जा कर मन डोला। ये क्या? सारे निशाचर वीर योद्धा सभी वीर नदी को प्राप्त हो गए और यह पृथ्वी पर श्लोक का मंडल विजयी मंडल कहलाता है। फिर क्या कारण है कि 12 दलित को दलता ज्यादा मर जाए रण में कुंभकर्ण फिर भी रावण मान है। सोचिए उनके बात का कारण ये लंका पे हान चुकाने से विपदा पर विपदा आएगी। ये सोने की लंका सोने वालों से खाली हो जाएगी, लेकिन कोई गम नहीं। युद्ध भूमि की ओर चलना चाहिए। बम बेचना जय भवानी। हरे हरे महादेव, जय लंके। हरे हरे महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय लंके, जय रावण रथी विरथी रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। हे प्रभु, मेरा भाई रावण इस संग्राम भूमि में रथ पर आरूढ़ होकर के अपनी विशाल सेना लेकर के युद्ध के लिए आ रहा है। मैं बहुत ही अधीर हो रहा हूं भगवान कि आप रावण से किस प्रकार संग्राम करेंगे। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, यही विधि जितब वीर बलवाना। भगवान, ना आपके चरणों में पवित्राण है, ना आपके पास रथ है। आप रावण के ऊपर किस प्रकार से विजय प्राप्त करेंगे भगवान? हम इसी संशय में पड़े हुए हैं। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जही जय हो स्वयं धन आना। सौरज धीरज सही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पता। हे सखा सुनो, जिस रथ से विजय प्राप्त होता है वह रथ तो दूसरा है, जिसकी सूरता और धीरता या दो पहिए हैं, सत्यनेम दृढ़ या ध्वजा और पताका के समान है। बल विवेक इंद्रिय दमन परोपकार या चारों घोड़े हैं। क्षमा कृपा समता यही रस्सी है। ईश्वर का भजन ही सुजान सारथी है। विप्रो की पूजा ही अभेद कवच है। संतोष ही ढाल है। वैराग्य ही कृपाण है तथा शेष बुद्धि ही प्रचंड शक्ति के समान है। हे तात, तुम किसी भी प्रकार की चिंता न करो, युद्ध भूमि में विजय तुम्हारी ही होगी। लायो परम क्रोध दस कंधरे, सन्मुख चले हृदय बंदर। जितने भी बंदर भालू मिलते हैं सबको पकड़ पकड़ कर मच्छर कर जाओ। मैं आज इन तपस्वियों से एक एक का बदला अवश्य चुकाऊंगा। तो इन छोटे छोटे बंदर भालुओं को क्यों मार रहा है? यदि तेरे भुजाओं में बल है तो आकर मुझसे संग्राम कर, अन्यथा संग्राम भूमि छोड़कर भाग जा। इधर देख, तेरा काल लक्ष्मण तुझे युद्ध के लिए प्रचार रहा है। खोजत रहो तो ही सुत घाती, आज निपात जुड़ावो छाती।
तुझे ही खोज रहा था। आज मैं तुझे मार करके अपने छाती को शीतल बनाऊंगा। आज तू बचेगा नहीं। वो तो अभी संग्राम भूमि में पता चल जाएगा महाराज रावण। मैं आपका संग्राम भूमि में स्वागत करता हूँ। स्वागत? ठीक है, होशियार हो जा। बोने बोने जाते सारे मारा माही, अरे उधर ने तले तो देखा चुराही। कोटि ने आयुध रावण डारे, दिल प्रमाण करी काटी निवारे। हस कही छाड़े बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल तत्खंडा। कोटि ने आयुध रावण डारे, तिल प्रमाण करी काटी निवारे। उन सत सर मारा उर माही, पर उधरण तन सुधि कछु नाही। जय श्री राम। ऐसे में प्राण ले सकता है, इसलिए इसे खेल नहीं खिलाना चाहिए। इसे शक्ति का प्रहार करके इसे समाप्त करना चाहिए। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, चाड़ से ब्रह्म दीन जो सांगी। सो ब्रह्मदंत प्रचंड शक्ति अनंत उरे लागी सही। बाल लक्ष्मण, पांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमिर। तेरा बल वाला गरुड़ कहाँ गया? जो दुनिया का दम भर में उतर गया। लाख पछताओगे, लेकिन पछताने से क्या होता है? हमेशा कहा गया है कि जीत का इल्जाम बुरा होता है। लड़त आकाश जुगल समझौता, एक ही एक है नहीं कर क्रोधा। बुद्धि बल नित चर पर ही न पारे, तब मारो तो प्रभु संहारे। दस दस दानिति धावहि कोटिन, रावण कर जऊ घोर कठोर भयावन। कहा लक्ष्मण, आज युद्ध भूमि में मैं तुम्हें पछाड़ूंगा। कर जऊ मरत घोर रव भारी, कहा राम रण हतऊ प्रचारी। कर जऊ मरत घोर रव भारी, कहा राम रण हतऊ प्रचारी। लक्ष्मण, युद्ध भूमि में पछाड़ूंगा। कर जऊ मरत घोर रव भारी, कहा राम रण हतऊ प्रचारी। जय श्री राम। करे जे उमरत घोर रव भारी, हतऊ प्रचारी। कहा राम रण हतऊ
प्रचार प्रचारी बोलिए रणविजयी श्री रामचंद्र की, बोलिए रणविजयी श्री रामचंद्र की, बोलिए लखनलाल की, बोलिए लखनलाल की। उन्हें प्रभु बोल लियो हनुमाना, उन्हें प्रभु बोल लियो। मारुत सुत के संग से था, तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जितऊ अजय निशाचर राव। विजय विजय विजय, असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय। हे सखाओं, मैंने आप सब लोगों के बल को पाकर के ऋषि मुनियों को कष्ट देने वाली दुष्ट दुराचारी रावण और कुंभकर्ण इन समस्त निशाचरों का वध किया है और पुनः विभीषण जी को लंका का अचल राज्य प्रदान किया है। हे सखाओं, जिस प्रकार से आज मैं अपनी 14 वर्ष की अवधि को व्यतीत करके और पुनः अपनी अयोध्या के लिए वापस जा रहा हूं, वहां जाकर के माताओं से एवं अपने प्रजाजनों से मिलकर के और सुख की अनुभूति प्राप्त करूंगा, उसी प्रकार से मेरी भी यह इच्छा है कि अब आप सब लोग भी अपने अपने गृह के लिए प्रस्थान करें। अपने गृह को जा करके अपने परिजनों से और अपने सगे संबंधियों से मिलकर के और अपने हृदय में अत्यंत सुख की अनुभूति को प्राप्त करें। हे प्रभु, आप जो कुछ भी कह रहे हैं ना, ये सब तो आपको ही शोभा देता है, किंतु हम जितने भी बंदर भालू हैं ना, हम लोगों के हृदय में यह मोह उत्पन्न हो रहा है कि हम लोग तो अनाथ थे, हमारा कोई नहीं था, किंतु आपने हम लोगों को सनाथ किया। हमारे माता पिता सब कुछ तो आप ही हैं प्रभु। प्रभु, आपने कहा कि मैंने आप लोगों के बल को पाकर के और रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया है। नहीं प्रभु, क्या एक मच्छर खगपति गरुड़ की सहायता कर सकता है? नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रभु, हमारा घर कहीं नहीं है, हम लोग आपके चरणों में ही रहेंगे, हमारा घर भी आपके चरणों में है और हम लोगों की हार्दिक ये इच्छा है कि अभी तक तो हम लोगों ने आपके इस वनवासी स्वरूप का दर्शन किया और अब हम आपके धाम को चलना चाहते हैं, आपके राजा स्वरूप का दर्शन हम सभी लोग करना चाहते हैं। प्रभु, अतिशय प्रीत देखी रघुराई। ठीक है सखाओ, जब आप समस्त लोगों की ही इच्छा है तो चले और चल करके पुष्पक विमान की शोभा को बढ़ाएंगे। चलते कोलाहल होई, जय श्री राम, जय रघुवीर कहे सब कोई।